गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा। डोमिनिक सेल्वाटोर के अनुसार वह वक्र जो ये बताता है कि एक देश उपलब्ध श्रेष्ठतम तकनीक और अपने सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए वस्तुओं के भिन्न भिन्न मात्राओं के वैकल्पिक संयोगों को जिन्हें वह देश उत्पादित कर सकता है। यानी कि एक देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध है उन सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए, है ना, वह उन वस्तुओं का कितना उत्पादन कर सकता है, उन सभी के संयोगों को दिखाने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र या वस्तु रूपांतरण वक्र कहलाता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। देखो, उत्पादन संभावना वक्र चित्र में उत्पादन संभावना वक्र दिखाया हुआ है। ये है आपका उत्पादन संभावना वक्र ए जिसमें दो वस्तुओं के संयोग, कौन कौन सी दो वस्तुएं, बंदूक बनाई जा रही है और मक्खन बनाया जा रहा है। इन दोनों के संयोगों को, यानी कि हम पै के संयोग पर भी उत्पादन कर सकते हैं, फै पर भी कर सकते हैं और वै पर भी कर सकते हैं, वै पर भी कर सकते हैं। और ये असंख्य, इनके बीच में भी देखो असंख्य संयोग यहाँ पर हम हो सकते हैं, कोई भी संयोग हम ले सकते हैं, किसी भी संयोग पर हम उत्पादन कर सकते हैं। तो ये होता है आपका उत्पादन संभावना वक्र, और ये मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। यानी कि हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु का उत्पादन हमें घटाना पड़ेगा, इसलिए ये मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के असंख्य किंतु वैकल्पिक संयोगों के जोड़ने से बनता है। उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर दो वस्तुओं के संयोगों में बदलाव होता है। हाँ भाई, एक बिंदु के संयोग, एक संयोग देखो, पै का संयोग है, फै का संयोग है और चै का संयोग है। तो हम इससे यदि हम इस पर आते हैं तो एक वस्तु से इनके संयोगों में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा, बदल जाएंगे ये संयोग। कैसे? अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर दो वस्तुओं एक वस्तु की मात्रा में कमी और दूसरी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है। संक्षेप में उत्पादन संभावना वक्र यह बताता है कि एक वस्तु का अधिक उत्पादन करने के लिए किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाना पड़ता है। अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु में एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदला जा सकता है। यानी कि हम एक वस्तु का उत्पादन हमें बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन हमें घटाना पड़ेगा, और उसका जो प्रोडक्शन हो रहा था उसको हम दूसरी वस्तु के प्रोडक्शन में लगा देंगे। यानी कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदला जा सकता है। और चित्र 1.1 में उत्पादन संभावना वक्र या वस्तु रूपांतरण वक्र दिखाए गए हैं जो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र को वस्तु रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। देखो कि एक संयोग से दूसरे संयोग पर जाने के लिए वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन होता है। ये संयोग पै का संयोग है। हम पै के संयोग से फै पर आते हैं तो देखो, इस पै के संयोग पर बंदूकों का हम उत्पादन कर रहे थे ओ सै तक, है ना, और ओ सै तक जब बंदूकों का उत्पादन हो रहा था तो बंदूकों का उत्पादन हो रहा है ओ सै तक। इस कंडीशन में, और ये संयोग कौन सा है, पै का संयोग, तो पै के संयोग पर बंदूक का कितना उत्पादन हो रहा है और मक्खन का कितना उत्पादन हो रहा है, मक्खन का हो रहा है ओ दै तक। ये देखो, ओ दै तक मक्खन का उत्पादन हो रहा है और बंदूकों का हो रहा है ओ सै तक। संयोग है हमारा पै। हम इस संयोग से फै पर आते हैं तो हमें ओ रै का उत्पादन, इस पर हम मान लेते हैं ओ रै का मक्खन का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, तो मक्खन का उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो संयोग हमारा चेंज होकर के फै पर आ गया। मक्खन का उत्पादन दै से रै इतना बढ़ गया, तो मक्खन का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें दूसरी वस्तु यानी कि बंदूक का उत्पादन घटाना पड़ेगा। तो पहले ओ सै तक इसका उत्पादन हो रहा था तो सै से वो ये तक होगा। देखो फै पे देखो बंदूक का कितना हो रहा है ओ ये तक, और मक्खन का हो रहा है ओ रै तक। ये हमारा फै का संयोग है।
तो यही है वस्तु रूपांतरण वक्र के अंतर्गत कि उत्पादित वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है।